एक इंसान आखिर कितनी देर तक शांति यानी कि साइलेंस को झेल सकता है? और पृथ्वी पर से आसमान नीला और मून पर से स्पेस क्यों दिखता है? और ये जो फोटो है वो 2018 की सबसे बेस्ट पिक है। इसकी कहानी जान के आपको भी बहुत दुख होगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे साथ फैक्ट्स की इस अमेजिंग सफ़र में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज फैक्ट इमॉर्टल और स्वागत है आपका फैक्ट्स की दुनिया में। फैक्ट नंबर 10। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर पेरिस आए थे तब फ्रेंच के सोल्जर्स ने एफिल टावर में उसके रूफ पे जाने वाले लिफ्ट के केबल को काट दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जिससे हिटलर को रूफ तक जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़े। जर्मन्स एफिल टावर पर उनका स्वस्तिक वाला फ्लैग लगाना चाहते थे। उन्होंने फ्लैग लगा भी दिया, बट वो इतना बड़ा था कि वो थोड़े ही घंटों में उड़ गया, तो जर्मन सोल्जर को उधर छोटा फ्लैग लगाना पड़ा। वो जो लिफ्ट थी वो कुछ सालों बाद 1946 में फिर से रिपेयर हुई। फैक्ट नंबर 9। आज हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं जो हमारे हेल्थ और हाइजीन के लिए है। तो इजिप्ट के जो लोग थे, चाहे मेल हो या फीमेल, वो अपने हाइजीन और हेल्थ के लिए कॉस्मेटिक का यूज़ करते थे। यानी कि आज हमारे लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही उनके लिए कॉस्मेटिक यूज़ करना ज़रूरी था। वो लोग रेगुलरली अलग अलग सेंट के ऑयल और क्रीम्स यूज़ करते थे इजिप्ट की गर्मी से बचने के लिए। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप जो बैडमिंटन खेलते हो उसका बर्डी यानी कि शटलकॉक स्पोर्ट का सबसे तेज़ ऑब्जेक्ट है? इसे ऐसे समझिए जैसे कि कोई फुटबॉल खेल रहा है तो बॉल की एक स्पीड होगी, वैसे ही बैडमिंटन में जो शटलकॉक होता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। मलेशिया के एक प्लेयर टैन बुन हैंग ने हिट किए शटलकॉक की स्पीड 483 किलोमीटर पर आवर थी। फैक्ट नंबर 7। गोरिल्लास जो होते हैं वो पानी नहीं पीते। वो लोग जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें उन्हें ज़रूरी मिनरल्स मिल जाते हैं और हमारी तरह वो स्विम भी नहीं कर पाते, इसीलिए वो बड़े तालाब और नदियों से दूर रहते हैं। और जब बारिश होती है तब वो एक जगह बस रुक जाते हैं और तब तक नहीं हिलते जब तक बारिश रुक नहीं जाती। फैक्ट नंबर 6। हमारी बॉडी का हर एक रेड ब्लड सेल एवरेज 4 महीनों तक जिंदा रहता है और वो लंग से बाकी सारे टिश्यूज तक 75,000 बार चक्कर लगाता है और उसके बाद वो बोन मैरो में जाकर मर जाता है। फैक्ट नंबर 5। ये फैक्ट जानकर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर चीता, टाइगर, घोड़ा, लायन और हम इंसान एक 26 माइल्स की मैराथन करें तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली चीता। वो सबसे फास्ट एनिमल है, बट वो फास्ट लॉन्ग रन में फास्ट नहीं है। चीता की फास्टेस्ट स्पीड एक छोटे डिस्टेंस के लिए है। तो अगर मैराथन हुई तो हम इंसान जीतेंगे, क्योंकि अर्थ पर सिर्फ हम ही हैं जो इतनी दूर तक कंटिन्यूसली भाग सकते हैं। ह्यूमन लॉन्ग डिस्टेंस पर भी अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं जो दूसरे एनिमल नहीं रख सकते। तो हम लॉन्ग रन में सबसे फास्टेस्ट मैमल हैं। फैक्ट नंबर 4। ये जो फोटो आप देख रहे हो वो 2018 की बेस्ट पिक है। इस पिक में जो राइनो है वो मेल नॉर्थर्न राइनो है। ये राइनो मेल प्रजाति का आखिरी राइनो था, यानी कि इसके मर जाने के बाद इस राइनो की प्रजाति एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गई। इसका नाम सुदान था और ये 45 साल पुराना था। इसे बहुत सारी सिक्योरिटी में रखा गया था क्योंकि ये इस प्रजाति का इकलौता राइनो था। सच में इसकी डेथ हार्ट ब्रेकिंग है। फैक्ट नंबर 3। माइनसोटास ऑरफिल नाम की इस लेबोरेटरी में एक चैम्बर है जो बहुत ही शांत है। यहाँ का बैकग्राउंड नॉइस नेगेटिव डेसिबल्स में मेज़र किया गया है, अराउंड -9.4 डेसिबल्स। यह चैम्बर इसलिए बना गया है जिससे पता चले कि इंसान आखिर कितने समय तक सन्नाटे को झेल सकता है। वैसे तो इस दुनिया में हम सबको शांति चाहिए, बट ये बहुत ही भयानक हो सकता है। लेबोरेटरी के रिसर्च के अनुसार अगर इंसान 45 मिनट से ज़्यादा साइलेंस में रहेगा तो वो लिटरली मर जाएगा, यानी कि शांति भी हमारी जान ले सकती है। मैं इधर शांति यानी कि साइलेंस की बात कर रहा हूँ।
फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी अपनी उस मेमोरी को याद किया है जब आप 2 या 3 साल के थे? वो मेमोरी आपको याद नहीं आएगी, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब शुरुआत के कुछ सालों तक हिपोकैम्पस उतना डेवलप नहीं हुआ होता जिससे कि वो पर्टिकुलर इवेंट को याद रख सके। इसलिए हमें हमारी 2 या 3 साल की मेमोरी याद नहीं होती। फैक्ट नंबर 1, अगर आप पृथ्वी पर से आसमान को देखोगे तो वो नीला रंग का दिखेगा, और मून पर से देखोगे तो वो आपको स्पेस दिखेगा। पर ऐसा क्यों? तो इसका कारण है हमारा वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी गैस और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। सूरज की वाइट रेज जो एक्चुअली पीली कलर की है, हमें दिखती है पीली कलर की, बट वो एक्चुअल में वाइट कलर की होती है। वो 7 रंग कैरी करती है। तो जैसे ही सूरज की वाइट रेज हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगी, वो हमारे वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स और गैस से टकराकर फैल जाएगी। अब जिस भी रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो कम फैलेगी, जैसे कि ऑरेंज और रेड, और जिस भी रंग की वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा फैलेगी, जैसे कि पर्पल, ब्लू और ग्रीन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें आसमान ब्लू ही क्यों दिखता है? तो इधर हमारी आंखें काम करती हैं, हमारे आंखों की सेंसिटिविटी काम करती है। हमारी आंख 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ के कलर को डिटेक्ट कर सकती है, और इसमें ब्लू कलर सबसे ऊपर आता है। इसलिए हमें आसमान नीला दिखता है। और चांद पर तो वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए चांद पर से हमें स्पेस दिखता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फैक्ट्स का यह सिलसिला चलता रहेगा। तो ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।